गौरव हिमालय के पास के छोटे से गांव में रहता था। उसके गांव के आसपास घने जंगल थे। एक छोटी सी नदी भी उसके पास थी। रात को जंगलों में घूमने वाली आत्माओं और भूतों की कहानियों को सुनते सुनते गौरव बड़ा हुआ था। एक दिन गौरव के दोस्तों ने उसे गांव की सीमा के बाहर एक पुराने सुनसान घर पर जाने के लिए उकसाया। उनके दोस्तों ने कहा कि उस घर में कई साल पहले मौत हो गई एक महिला की भूत घूमती है। उसने अपने दोस्तों की बात मान ली और उस घर में जाने के लिए राजी हो गया। जब गौरव घर के पास पहुंचा तब उसे बहुत ठंड लग रही थी। घर बिखरा हुआ था, जिसमें टूटे हुए खिड़कियां थी और एक दरवाज़ा था जो खोलने पर जोर से आवाज़ करता था, टां। गौरव सावधानी से दरवाज़ा खोला और घर में दाखिल हुआ। घर के अंदर का माहौल बाहर के जैसा भयानक था। छत से जाले लटक रहे थे और हर कदम पर कुछ न कुछ सामान बिखरा हुआ पड़ा था। अचानक गौरव को ऊपर से एक आवाज़ सुनाई दी। उसे लगा कि आसपास कोई चल रहा है। गौरव हिम्मत करके ऊपर गया और देखा, लंबी बाल वाली एक औरत सफ़ेद साड़ी में उसकी तरफ आ रही थी। ही हा 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 हा। गौरव डरकर भागने की कोशिश कर रहा था। उस औरत की आत्मा ने उसका एक हाथ पकड़ लिया और गौरव से विनती करने लगी कि मेरी मदद करो। यह सुनकर गौरव को आश्चर्यचकित हो गया। गौरव तो कि ये क्या हो गया। उस औरत ने कहा कि वह घरेलू हिंसा की शिकार हुई है और उसके पति ने उसे मार दिया था और उसकी बॉडी को वहीं दफना दिया था और तब से उसकी आत्मा इस घर में कैद हो गई है। यह सुनकर गौरव ने उस आत्मा की मदद करने का सोच लिया और उसे वादा किया कि वह उसे मुक्ति दिलाकर रहेगा। गौरव अपने दोस्तों की मदद से उस आत्मा के शरीर को ढूंढता है जो कि उसे एक पेड़ के नीचे मिलती है। फिर गौरव पुलिस को यह सूचना देता है और पुलिस उस आत्मा के पति को गिरफ्तार करती है और कोर्ट उसे आजीवन कारावास की सज़ा सुनाता है। गौरव एक पंडित को लेकर उस घर में जाता है और पूजा पाठ करवाता है। उससे उस आत्मा को उस घर से मुक्ति मिल जाती है और वह गौरव को धन्यवाद करती है। गांव वाले भी गौरव के इस कारनामे से प्रसन्न होते हैं और उसे इनाम देते हैं। उस दिन से गौरव को भूत और आत्माओं से डर लगना बंद हो जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? तो दोस्तों, आपको कभी भी अंधविश्वास और भूतों में विश्वास नहीं करना चाहिए दोस्तों, और कभी भी डरना नहीं चाहिए और हर किसी की मदद करनी चाहिए। तो दोस्तों, चैनल पे नए तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे ही कहानियाँ मैं आपको देता रहूँगा। धन्यवाद।